हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास अध्याय 1 का, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा दिए हैं और ये अध्याय 1 का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जो कि हड़प्पा सभ्यता का है। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस करवाए हैं और इसमें आपको लगभग 35 क्वेश्चन रहेगा। अर्थात अध्याय 1 से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सभी प्रश्न आपको इसमें आ जाएगा। और तो इसमें आपको बता दूं तो पार्ट 1 वीडियो जो भी है वह इम्पोर्टेंट वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा प्रश्न उसमें पार्ट 1 में करवाया गया है और ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये साथ साथ आपको 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। यदि आप आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काम आएगा। ये चीज़ आपको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप तैयारी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, हाँ हमने पढ़ा है, आपको ऐसा एहसास होगा। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए, एग्ज़ाम की तैयारी क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने की दृष्टि से पढ़िए, ओके ना। तो आपको बता दूं, चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपको पार्ट 2 वीडियो है और मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो कि प्रश्न है, मोस्ट VVI इसको बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और प्रश्न पहला फर्स्ट पे जाते हैं। और इसमें प्रश्न जो कि फर्स्ट बोल रहा है, जो इसमें निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य के रूप में किया गया था। क्या बोला? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किस पदार्थ का उपयोग जो हड़प्पा जो सभ्यता का जो समय था उसमें मुद्राओं के निर्माण अर्थात रुपया बनाने में किसका उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो बता सकते हैं इसमें किसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर, टेराकोटा हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। क्या बोल रहा है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी बैलों की दौड़, ऑप्शन डी शतरंज। तो वहाँ हड़प्पा के जो निवासी थे जो सबसे ज़्यादा शतरंज खेला करते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, शतरंज जो हड़प्पा के निवासी सबसे ज़्यादा शतरंज खेला करते थे। वैसे पुराना खेल क्या है, शतरंज, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। 3 नंबर बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता में जो लोग घर बनाते थे, क्या चीज़ का, ईंटों का उपयोग करके, पत्थर का उपयोग करके, या लकड़ी से, या बाँस से। तो बता सकते हैं, आप किताब पढ़े हैं, हम आपको बार बार सजेस्ट कर रहे हैं किताब पढ़िए। और यदि आप किताब अभी तक नहीं है तो जाकर खरीदिए मार्केट से, PDF लोड कीजिए जहाँ से भी, लेकिन किताब ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो सिंधु सभ्यता के जो उस समय जो घर बनाए जाते थे वहाँ ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक ना। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में मतलब जो रुपया है और ये 4 गो कोना वाला जो पैसा होता था या गोल वाला चकोल होता था, तो उस समय जो मुद्रा रुपया होता था उसमें देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब देवता का फोटो उसमें चित्र बना रहता था। तो किस देवता का चित्र बना रहता था। तो ऑप्शन ए है इंद्र का, ऑप्शन बी ब्रह्मा का, ऑप्शन सी शिव का, ऑप्शन डी विष्णु का। तो किसका बना रहता था, तो शिव का बना रहता था। किसका, शिव का। आपको जो पार्ट 1 वीडियो पढ़ाए थे उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी हम डाल देते हैं, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पैमानों की खोज या सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, या खोज कहाँ हुई थी। क्या बोल रहा है, पैमानों की खोज ने या सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। बता रहा है जो सिंधु घाटी के उस समय के जो लोग थे उस समय भी मापते और तौलते थे।
यह खोज कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चनहुंद्रो। तो बता सकते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सिंधु घाटी के जो समय उस समय के जो लोग थे उस समय मापते और तौलते थे, यह खोज कहाँ हुआ था? मापने तौलने का जो जैसे आप तराजू, ये कहाँ तराजू पाया गया? आप बोल सकते हैं इसमें जैसे तराजू कहाँ पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ जो कि मिला, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो कहाँ मिला बता सकते हैं? तो ये लोथल में मिला। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल में ये तराजू मिला, अर्थात वहाँ माप तौल करने का जो वहाँ सिंधु घाटी के जो लोग थे माप तौला करते थे। कहाँ? लोथल में। चलिए 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 6 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु? घोड़ा, हाथी, गाय और शेर। तो इसमें जो बोला नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? नहीं प्राप्त हुआ है। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, गाय, शेर। तो किसका नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ये शेर का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? तो शेर का नहीं हुआ। बाकी ये घोड़ा, हाथी, गाय ये अवशेष मिला सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन शेर का अवशेष नहीं मिला है, मतलब शेर का नामो निशान नहीं मिला है वहाँ। घोड़ा का मिला, हाथी का मिला है, गाय का मिला है, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न 7 पे, और प्रश्न 7 बोल रहा है जो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे किस में? ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी है मातृ शक्ति में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी कर्म कांड में। तो सिंधु घाटी के जो लोग विश्वास करते थे किस में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मातृ शक्ति में। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 7 का? तो बी हो जाएगा मातृ शक्ति में, जो वहाँ पर माता की शक्ति में बोल सकते हैं। तो वहाँ भी देखिए ये सब सभ्यता जो चली आ रही है, आप समझ सकते हैं ये जो हड़प्पा सभ्यता का था उस समय ये हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज होता है उस समय भी अपनाया जाता था और आज भी अपनाया जा रहा है। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति में। ऑप्शन बी 7 का हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं है? बोला हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं, मतलब किस देश पर नहीं है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता किस देश से रिलेटेड नहीं है या काबिज नहीं, कुछ भी बोलिए। तो हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर नहीं है? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता जैसे गुजरात आ गया ना, राजस्थान, ये सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है। पाकिस्तान भी आ जाता है, हड़प्पा अभी रावी नदी, ये सिंधु नदी, ये सब थोड़ा पाकिस्तान से मिलता जुलता है, अफगानिस्तान से भी मिलता है। लेकिन ईरान ये कहाँ से आ गया इसमें हड़प्पा सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता है जो ईरान जो देश है ये इसमें थोड़ा इसका नामो निशान नहीं मिलता है। तो हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं है? तो ईरान। इसी तरह ऑप्शन आएगा आपको, तो जवाब देना है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? बोला मोहनजोदड़ो में जो मिला था सड़क, वहाँ जो एकदम सीधा सड़क था, जो हवा आंधी तूफान आता था तो सड़क अपने आप साफ हो जाता था, नाली की पानी रुकता नहीं था, ऐसा सड़क, ऐसा क्या माइंड लगा कर बनाया था, बहुत अच्छा तरीके से लेकिन बना गया था। तो उस समय जो वहाँ पर सड़क मिला उसका चौड़ाई क्या था? तो मोहनजोदड़ो में जो मिला था सड़क, उसका चौड़ाई था कितना बताइए? तो ये 10.5 मीटर। कितना मीटर? 10.5 मीटर उस समय जो सड़क का चौड़ाई था, चौड़ाई बोल रहा है, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो में जो सड़क मिला उसका जो चौड़ाई था 10.5। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर बोल रहा है जो क्या बोल रहा है 10 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लड़काना। बहुत सारे स्टूडेंट मोहनजोदड़ो लगा देते हैं, कोई हड़प्पा लगाते हैं, कोई लोथल लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट यही दोनों में कन्फ्यूज हमेशा रहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता बोला, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? और स्नानागार सबसे बड़ा कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में,
ठीक, तो इसको भी याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो 10 का सी हो जाएगा। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इतना मेहनत हम करते हैं तो 10 सेकेंड निकाल कर आप सभी जगह शेयर ज़रूर कीजिए। और किसी भी तरह का प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, चाहे सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या ना भी रिलेटेड हो, वो अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब 100% आपको श्योर दिया जाएगा। और मेरे इंस्टा पर आप जुड़ जाइए। इंस्टा पे आप हमसे प्रश्न बात कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड से, तो आपको इंस्टा पर बात कर सकते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? उसमें बड़ा था मोहनजोदड़ो और इसमें छोटा बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? लोथर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अलाहादीनो? तो क्या हो जाएगा? तो ये अलाहादीनो। देखिए ये सब तो होगा नहीं, ये सब थोड़ा बड़ा था, सबसे बड़ा तो ये था, उसके बाद हड़प्पा, लोथल, ये सब है। तो अलाहादीनो भी एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का उस समय का, तो अलाहादीनो ये जगह का नाम है और ये सबसे छोटा स्थल है। जैसे बात करें बिहार या यहाँ पे इंडिया भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। इसी तरह सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो अलाहादीनो। और सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सिंधु क्या है? 12 नंबर प्रश्न, सिंधु अर्थात हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? ऑप्शन ए कुब्बर वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। क्या बोल रहा है? कुब्बर वाला जो बैल होता है वह, और श्रृंग युक्त पशु या गाय या हाथी या बकरी। तो सिंधु या हड़प्पा घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे मानते थे सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन ए जो कुब्बरदार जो बैल होता था वह, और तथा सिंग वाला पशु हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और ये 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? हल जोतने का ये प्रश्न बताए थे। यदि पार्ट 1 वीडियो अब देखे होंगे तो जवाब दीजिए जल्दी से, बताइए। क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो धोलावीरा, कालीबंगा, चिनाब या लोथर। तो देखिए कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और जो अभी खेती सबसे ज़्यादातर होता है पंजाब, राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा। तो ये कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और कालीबंगा से ही खेती का प्रमाण मिला है, या वहाँ ज़्यादा कृषि का प्रमाण मिला, या हल जो मिला है, हल जो खेती करने के लिए हल पता ही होगा, वह कालीबंगा से ही मिला है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो 13 का ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मांडा नगर किस नदी पे स्थित है? ये सब एग्जाम में नहीं प्रश्न आएगा, लेकिन देख लीजिए क्या पता आ जाए। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? सिंधु पर, सतलज पे, चिनाब पर या झेलम पे? तो मांडा नदी कहाँ स्थित है? तो ये चिनाब पर स्थित है। कहाँ स्थित है मांडा नगर? मांडा नगर किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पे है, याद रखिएगा। कम से कम देख लीजिए, और आप इसको कॉपी में भी क्या कर सकते हैं, प्रश्न नोट कीजिए और डायरेक्ट उसका आंसर नोट कीजिए। आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं ताकि रिवाइज करने में आपको काम आए। कितना बार मोबाइल से वीडियो देखिएगा, और यदि मोबाइल से ही देखते हैं तो कम से कम एक बार भाई देखने से नहीं होगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तभी आपको माइंड में जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे फ्री समय रहते हैं तो उस समय वीडियो चालू करके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, और ये प्रश्न बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय जो मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, कौन सा रंग से रंगते थे? तो गिरवा रंग से, काला रंग से, भूरा रंग से या लाल रंग से? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग से। जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो लोग थे वह मिट्टी के बर्तन लाल रंग से रंगते थे।
16 नंबर बोल रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किस की अगुवाई में हुई थी। देखिए हड़प्पा का खुदाई किसने किया था और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था, कब किया था, ये सब बता चुके हैं। यदि अब आप इसका जैसे एक हम वर्क देते हैं, आप इसमें बताइए। पहला प्रश्न है हड़प्पा की खुदाई किसने किया था और कब किया था, पहला का आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न हम देते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया और कब किया, ये दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, हड़प्पा की खुदाई किसने किया और कब किया। दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया और कब किया, दोनों का जवाब कमेंट में बताइए। हम पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इसमें बोल रहा है क्या हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसकी अगुवाई में हुई थी। सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नार्बोलो, सर जॉन थरूबी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल की अगुवाई में या देख रेख में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। ये उस समय जो वहाँ पर रेलवे बन रहा था, तो ये सर जॉन मार्शल जो थे और इसी के अगुवाई में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। ठीक, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है वर्तमान में, बोलिए। तो मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है बताइए, सिंध, इस्लामाबाद, राजस्थान या काबुल। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो 17 का बता सकते हैं। तो ये सिंध में है। कहाँ है, सिंध में। मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है। और सिंध कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, तो बोल सकते हैं पाकिस्तान में और जगह सिंध में। ठीक, चलते हैं 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। तो सबसे ज़्यादा जो पहला जो वस्तु का जो धातु का उपयोग किया था हड़प्पा वासी, वह थे ऑप्शन ए तांबा का उपयोग सबसे पहले किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बोलेगा हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ लोहा का ज्ञान नहीं था, ये भी याद रखेगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। और किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, तांबा का। चलते 19 नंबर प्रश्न बोला सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, व्यापार, मजदूरी, लूटपाट। वहाँ का जैसे भारत किस पे जो आश्रित है, तो कृषि पे। उस समय भी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह भी कृषि पर आश्रित थे और कृषि पर वहाँ सबसे ज़्यादा खेती किया जाता था। ठीक ना, तो यहाँ पे बोला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य उसका व्यवसाय क्या था, तो कृषि लगा दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा वहाँ जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह क्या करते थे, मुख्य रूप से तो व्यापार करते थे, जैसे मसाला का, तो यहाँ पे खेती करके अनाज का। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यवसाय जो करते थे वह व्यापार का। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कालीबंगा का अर्थ है। कालीबंगा का क्या अर्थ है बताइए। कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की गाय या काला साम्राज्य। तो कालीबंगा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, जो कि काले रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जो कि बताए थे हमने पार्ट 1 में। तो बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवता का नगर या मृतकों का टीला। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर हड़प्पा सभ्यता से किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। तो 22 का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 23 नंबर और 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है
क्या बोल रहा है 23 नंबर, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बोला समकालीन मतलब उस सभ्यता के समकालीन नहीं थी या वैसा नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ पे देखिए मिस्र की सभ्यता पढ़े हैं, मेसोपोटामिया उसी में आ जाता है, हड़प्पा में आ जाता है, चीनी आ जाता है रिलेटेड, लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो कि नहीं थी समकालीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का। क्या बोला, फिर से प्रश्न पढ़िए, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे, तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो 23 का ऑप्शन डी। 24 नंबर बोल रहा है, ये सब प्रश्न आप थोड़ा मैन को हिलाने डुलाने वाला प्रश्न आप आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विस्तृत थी, मतलब कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत मतलब फैली हुई थी सिंधु घाटी। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब से दिल्ली तक, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, या राजस्थान से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या पंजाब से राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बोला सिंधु घाटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो इसको सही से आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, माइंड में रखिए। तो सिंधु घाटी के जो सभ्यता थे, जो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ था, पंजाब होते हुए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। अब देखिए इसमें पंजाब आ जाता है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तो नहीं आता है, राजस्थान आ जाता है, बिहार थोड़ा आ जाता है, बंगाल आ जाता है, ठीक ना, और यहाँ पे उड़ीसा का कुछ भाग भी आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी लग सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस में आ रहा है, और सबसे ज़्यादा इसमें हाँ नो में नहीं रहना है। करेक्ट आंसर पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सिंधु घाटी के जो थे वहाँ पर सभ्यता वो फैला हुआ था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन डी। 25 नंबर बोला, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे ज़्यादा हड़प्पावासी थे वह जो उत्पादन करते थे क्या चीज़ का, तो मुद्राएं, रुपया पैसा का, कांस्य और औजार का, कपास या जौ का। तो हमने बताए थे राव इसको राव कहते हैं। तो हड़प्पावासी किस धातु वस्तु के उत्पादन में सबसे प्रथम थे, तो यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा करते थे, तो 25 का क्या हो जाएगा, कपास का। क्या हो जाएगा, कपास। सबसे ज़्यादा कपास वहाँ उपजाया जाता था। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास की, याद रखिएगा। चलते हैं 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, चैनल पे यदि नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितने भी ज़्यादातर व्यक्ति देखते हैं वह सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वही लोग देखते हैं। हम वीडियो को चेक करते रहते हैं तो उसमें पता चलता है जो आप लोग सब्सक्राइब किए हैं। सबसे पहली बात, आप उसका जो नोटिफिकेशन वाला है, आप नोटिफिकेशन दबा ही नहीं रहते हैं, तो नोटिफिकेशन भाई कहाँ से पहुँचेगा। तो जो बेल आइकन जिसको कहा जाता है नोटिफिकेशन वाला, सब्सक्राइब करते हैं उसका बेल आइकन आता है, उसको जब तक प्रेस करके और ऑल का नहीं यूज़ कीजिएगा तब तक हम, जैसे ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और ऑल का यूज़ कीजिएगा तो हम चाहे उस पर कोई भी कम्युनिटी पोस्ट लगाए, मतलब स्टेटस वाला लगाएं, उस पर क्योंकि कुछ लिख देते रहते हैं, या वीडियो कोई भी अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जाएगा उसका। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिए और ऑल का अलाउ कर दीजिए। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। क्या बोला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। देखिए अभी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चल रहा है ना, तो उस समय भी हड़प्पा कालीन जो समाज थी उस समय जो बांटा हुआ था किस में, जैसे अभी बोला हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य हैं, अभी है ना। इसी तरह हड़प्पा जो कालीन जो समाज थे उस समय जो आदमी जो वहाँ का जो वर्ग थे वह बांटा हुआ था किस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 26 का वहाँ का विद्वान,
योद्धा, व्यापारी, श्रमिक इसमें बटे हुए थे। तो 26 का क्या हो जाएगा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, याद रखेगा। तो 26 का भी। 27 नंबर प्रश्न बोला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या बोला? सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें तो सभी कन्फ्यूज हो ही गए हैं। कोई लगा रहा भाई सिंधु सभ्यता, या कोई सिंधु घाटी सभ्यता, या कोई हड़प्पा सभ्यता। करेक्ट बताइए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हड़प्पा, मेन देखिए हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर बोल रहा है, इसमें तो पक्का आप लोग फंसिएगा। पहले प्रश्न को रीड करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? बोल रहा है कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण बताता है, मतलब सभ्यता के लोगों का सही चित्रण मतलब उसका कैरेक्टर बताता है। उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। बोल रहा है ऑप्शन पहला है कि 28 के पहला बोल रहा है जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो वहाँ के लोग थे, जो बड़ा बड़ा विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। सही बात है। या दूसरा है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही बात है? बताइए, देवी देवताओं का पूजा करते थे। या तीसरा है वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। क्या बोल रहा है? तीसरा, वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसमें से जो निम्न में से दिए गए कूट का प्रयोग सही कथन में से सही बात कौन सा है? पहला, विशाल जो वहाँ के लोगों, हड़प्पा जो सभ्यता के जो वहाँ के जो लोग थे, उनके बड़ा बड़ा विशाल भवन तथा मंदिर हुआ करते थे। ये भी थोड़ा सही मिला जुला कर लग रहा है। देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है। तो ए और बी, तो इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट क्या है? तो यहाँ पे बताइए, ऑप्शन बता रहा है वहाँ पर पहला जो दूसरा ऑप्शन जो देवी देवता का पूजा करते थे, ये सही है? या इसमें वहाँ बड़ा बड़ा जो विशाल महल तथा मंदिर हुआ करते थे, पहला, और दूसरा बोल रहा है जो वहाँ देवी देवता का पूजा करते थे, ये दोनों हो जाएगा या तीनों हो जाएगा? सही यानी में से कोई नहीं हो। तो क्या करेक्ट होगा बताइए? तो यहाँ 28 है। 28 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2। वहाँ देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर 2, ए का दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? बोला हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है कि उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। अश्वमेध जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो उचित है, उस समय जो अश्वमेध की जानकारी थी। या गाय उनके लिए पवित्र थी। या ऑप्शन सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू किया। या उन्हें संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो 29 का हो जाएगा क्या? ये सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति मतलब गाय का, बैल का। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे करेक्ट, इसमें चारों ऑप्शन में से सबसे करेक्ट इसका आ रहा है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान जो सम्मान करना आरंभ किया, सम्मान आदर बोल सकते हैं। तो 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर बोल रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। क्या बोल रहा है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या? उचित समतावादी। क्या बोला? उचित समतावादी। ऑप्शन बी है दास श्रमिक आधारित। ऑप्शन सी वर्ण आधारित या जाति आधारित। जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह क्या थी? तो ये उचित समतावादी। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर है सिंध का नखलिस्तान। क्या बोल रहा? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुलास्तर को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आया है, घुमा कर ये क्वेश्चन पूछ दिया है। अब देखिए, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो उसमें मोहनजोदड़ो लगाए थे ना, तो मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। क्या सिंध का बाग किसे, कौन सा सभ्यता को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किसे सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ऐसे है प्रश्न। या सिंध का नखलिस्तान, ये भी याद रखिएगा। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुलास्तर को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। 31 का बी। देख लिए कैसा प्रश्न घुमा फिरा कर आता है, इसलिए बोल रहे हैं सही से आपको पढ़ने के लिए। अब इसका बताइए। 32 नंबर बोला है सूची 1 और सूची 2। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। सॉरी,
सूची जो एक है जो यहाँ से है, देखिए ये सूची है, ये और ये, और सूची 2 है जो कि सूची 2 ये और ये। आप इसमें बताते हैं क्या बोल रहा है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मतलब उसको मिलान, जैसे मिलान करना है। जैसे ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए में है हड़प्पा, क्या है हड़प्पा, तो इसका सही मिल हड़प्पा जो कौन सा नदी है, तो हड़प्पा ऑप्शन ए हो जाएगा पहला का, क्या हो जाएगा, या मोहनजोदड़ो, क्या है एम मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कौन सा है, सिंधु, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, लोथल, लोथल को हम एल से डिनोट करते हैं, तो लोथल, लोथल का क्या हो जाएगा, भोगवा नदी, तो 3, और इसी तरह लोथल 4 क्या है, घग्घर, क्या है, जी लिख देते हैं, जी का क्या हो जाएगा, कौन सॉरी ये लोथल कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, तो घग्घर नदी, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए पहला का करेक्ट ए हो जाएगा, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ये चौथा का डी, बताइए इसमें से कौन करेक्ट होगा। देखिए हम बताते हैं करेक्ट आंसर, हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे, कौन सा हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है, रावी नदी, पहला का हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी, सॉरी गलत हम बोल दिए, हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो यहाँ पर हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो यहाँ पे जो 32 का बता दें, तो ये सॉरी हड़प्पा जो कि रावी नदी किनारे ही स्थित है, और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी किनारे स्थित है, लोथल है जो भोगवा नदी किनारे स्थित है, और कालीबंगा है जो कि ये घग्घर किनारे स्थित है। याद रख लीजिए, नहीं होता तो कॉपी में सही से लिख लीजिए। तो 32 का सी। चलते हैं 33 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा, क्या बोल रहा है, सिंधु कहाँ गया, ये बता चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, हम अभी प्रश्न बोले हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आधे शिव का, मतलब आधा शिव का, या आधा ब्रह्मा का, या आधा विष्णु का, या आधा इंद्र का, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव का, मतलब आधा शिव का। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो शिव का। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये लेकिन पलट थोड़ा अलग प्रश्न आ गया था ना। चलते हैं 34 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध, तो इसका 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था 1921 में ना। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, हड़प्पा। 35 नंबर है, 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, बताइए, लोथल हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो या लोथल क्या है। तो यहाँ पे 35 का ये लोथल जो कि गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात, अर्थात गुजरात का है भारत में। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, लोथल। ये सब पाकिस्तान में पाया जाता, अभी हो गया है। जो 35 का ये हो गया, और करेक्ट आंसर यहाँ भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डाल दिया था सभी का आंसर। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। इसको ध्यान से देखिए, टेलीग्राम इस पर जुड़ जाइए, इस पर सभी तरह से बातचीत करते रहते हैं। अब इस पर मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है ना, और उसमें आप मॉक टेस्ट जैसे MCQ क्वेश्चन जानते हैं ना, तो इस पर हम करवाएंगे, तो इस पर भी आ जाइए। और टेलीग्राम पर बिहार बोर्ड का सभी न्यूज़ इस पर भी देते हैं, और PDF इसी पर आपको मिलेगा, इस पर जुड़ ही जाइए। व्हाट्सएप की तरह है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर बिहार बोर्ड का जो भी न्यूज़ होता है फेसबुक पर इस पर डालते हैं, तो फेसबुक पर जुड़ जाइए। और इंस्टा पर हमसे प्रश्न बातचीत करते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, कर ही लीजिए अभी नहीं किए तो, ठीक ना। और इंस्टा पर हमसे प्रश्न बात ही कर सकते हैं, ट्विटर को फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए ये चलेगा, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, और प्लीज़ सभी जगह शेयर कर दीजिए। शेयर
ज़रूर कीजिए और सभी शेयर करके हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम सब्जेक्टिव करवाएंगे या दूसरा चैप्टर पर जाएंगे और बाकी अलग जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का तैयारी भी करवाना शुरू कर दे रहे हैं। तो इतना ही आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।